सबसे मोहतरम मदीना है कि नहीं है? हम मदीना और मक्का को दिल और जान से प्यार करते हैं कि नहीं करते? हाँ हाँ, उसको अपने दिल से ज्यादा अजीज रखते हैं कि नहीं रखते? बावजूद इसके जब लिखने पर आए, कहने पर आए, तो हमने मक्का का तज़किरा नहीं किया, मदीने का तज़किरा नहीं किया, बल्कि हमने अपने तराना हिंदी में इस बात का तज़किरा किया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलशन हमारा। बताओ ये मुल्क के सादा मोहब्बत नहीं तो क्या है? मैं कहना तो नहीं चाहिए था, सारे जहां से अच्छा मक्का हमारा, मदीना हमारा, फलस्तीन हमारा, लेकिन हमने अपने तमाम जज्बात को पैरों तले लौट डाला, हमने अपने मुल्क की मोहब्बत को तरजीह दी और हम कहने पर मजबूर हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इकबाल 1912 में कलाम लिखा, तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के कोने कोने में ये सदाएं बुलंद हो रही हैं। मेरे भाई, आपको पढ़ना होगा, आपको तारीख के मैदान में आना होगा, आपको थोड़ी जानकारी जुटाना होगी। सिर्फ गूगल मास्टर बनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यूट्यूब और कंप्यूटर, ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के ऊपर गुजारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इल्म के मैदान में आगे आना होगा। कोई उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो इल्म के मैदान में आगे ना जाए। इतने नौजवान कसीर तादाद में जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं, हमें नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनको खड़ा करके हिंदुस्तान की तारीख पूछूं ये बता ना पाएंगे। इन्हें खबर नहीं है तुम्हारे मुल्क की तारीख क्या है, इसीलिए कोई आता है पास करके चला जाता है, क्योंकि हमें इल्म ही नहीं है, हम उसको जवाब क्या दें? इल्म का मुकाबला इल्म से किया जाता है, जिहालत से नहीं। इल्म कद जानी मिनल इल्म माना क्या कफत बिल अहद का सिरागान सफिया रब्बुल आलमीन के 16वें सिपारे सूरह मरियम में इस बात का तज़किरा है। इल्म हम कोई हमें से वफादारी का सबूत, हर कोई हमें से सर्टिफिकेट मांगता, तुम दिखाओ तो हिंदुस्तानी है। अरे बाबा, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अभी रमजान के खिताब में हमने कहा हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब यहाँ कोई भगवान को जानने वाला नहीं था, कोई राम जी की पूजा करने वाला नहीं था, कोई जीवन का नाम देने वाला नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम साढ़े 8,000 साल पहले जन्नत से उतारे गए, डायरेक्ट हिंदुस्तान में आए थे। हम उस वक्त से नंबर 2 सफाई 36 के ऊपर ये बात मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस से डायरेक्ट हिंदुस्तान में आए। नौजवानों पढ़ा तारीख का इल्म मिलता चला जा रहा है, तारीख किताबों का शौक खत्म हो गया। वो भी आ जाइए, मैं तमाम उलमाए किराम से भी कहता हूँ, हाफिज दोस्तों से भी कहता हूँ, तमाम आवाम से भी मुखातब हूँ, वो भी आ जाते हो। मोबाइल के जरिए से तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते। अगर इल्म हासिल करना चाहते हो तो किताबों की किताबें अपने आप को करना पड़ेगा। किताबों से इल्म आता है, मोबाइल से नहीं। मोबाइल से बेशक मालूम आपको मिल सकती है, गूगल पर सर्च करके आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ सकते हैं। इस पर बहुत सारी अच्छी बातें भी मौजूद हैं, गूगल के ऊपर बहुत सारी नेट के ऊपर मौजूद, तफसीर मौजूद है, हदीस मौजूद है, नबी की सीरत मौजूद है, नबी की बेटियों का तज़किरा मौजूद है। लेकिन आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये बात सही है? आपको उलमा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। जितनी वेबसाइट्स हैं इस मोबाइल के ऊपर यहूदियों के ऊपर, और अक्सर नहीं सारी यहूदियों के ऊपर सब वही से कंट्रोल कर रही है। लिहाजा इसके ऊपर कोई सर्च करके आप मुफ्ती बनने की कोशिश कीजिए। कोई भी बात मोबाइल व्हाट्सएप गूगल के जरिए से हासिल करके बगैर उलमाए किराम से तहकीक कराए ऐसे आगे शेयर हरगिज़ मत कीजिएगा, जायज़ नहीं है। पिछले किताब में मैंने इस बात का तज़किरा किया था। मुझे जहाँ जहाँ से याद अजीब पोस्टें गर्दिश करते हैं, फला फला फला। अब तो ऐसे ऐसे हवाले देते जाते हैं, गलत हदीस का हवाला दे करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाए, शेयर करता हुआ बंदा चला जाता है। इसे खबर नहीं है जो बात हमें फैला रहे हैं ये हदीस है भी और दीन उलमाए किराम ने तहकीक करवाई है इसे कि जो हदीस ये कही जा रही है ये हदीस है कि नहीं। अक्सर बिदात दीन में इसी मोबाइल की वजह से, दुनिया में इसी मोबाइल की वजह से
मोबाइल अब तो मोबाइल से सर्च करके लोग मुफ्ती बन रहे हैं, आने बन रहे हैं और हमारी कल्पना को मशवरे दे रहे हैं, उनको फतवे पढ़ के सुना रहे हैं। जिन्होंने 17 साल लगाए दारूम में, 17 साल लगाए मदारूम में, जो अशरफ मदारिस हरदोई में, अशरफ उलूम लखीमपुर में, जिक्र फैजान कुरान गुजरात में बड़ी अपनी जिंदगियों का बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया। भाई कराम को इस मोबाइल पर सर्च करके मसले समझाया जाएगा। शरीयत के तरीके मेरे भाई कोई भी बात जब आप दीन कहते करेंगे, शरीयत के मतलब करेंगे तो शरीयत के सामने उसके दलील बगैर रेफरेंस के, बगैर इस्तिदलाल के, बगैर दलील के किसी बात को दीन कह देना वो जिहालत है। और इमाम नबवी के सख्त वईद है, मन कदिब अलैहि मुतअम्मिद जज़ाओहु जहन्नम, ऐसा शख्स जहन्नम में बना दिया। बगैर तहकीक के, बगैर इस्तिदलाल के, बगैर रेफरेंस के दीन आप उलमा क्यों करेंगे? अब दीन जानने वालों क्यों करेंगे? शरीयत समझने वालों क्यों करेंगे? मैं अर्ज कर रहा था पढ़ने का माहौल पढ़ने का शौक खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया तब से किताबों का शौक। आप जाइए झांक करके लाइब्रेरी में कितनी मेरे पास और कोई सरमाया नहीं है, सिर्फ एक किताब का बस। यही मेरी जिंदगी में किताबों का शौक खत्म। मेरे मेरे अजीजों अब किताबों के शौक जितने हाजिर हैं मैं उनसे कहूँगा, और इतनी हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां हैं सबसे मैं कहूँगा बच्चों को मोबाइल हाथों में न दीजिए, इनके हाथों में इनके हाथों में नमाज़े कायदा दीजिए, इनके हाथों में रसूलुल्लाह की सुन्नतनामे किताब दीजिए, इनके हाथों में इस्लाम मसूख दीजिए, इनके हाथों में बहती ज़ेवर दीजिए, इनके हाथों में मुस्तफ़ा हदीस दीजिए, इनके हाथों में फज़ाइल औलाद दीजिए, इनके हाथों में अल्लाह का कुरान दीजिए, तफसीर की किताबें दीजिए, दीनी किताबें दीजिए। मोबाइल से अपने बच्चों को दूर एक दौर वो था जब घर के अंदर सुबह हमारी माँ हमें खूब याद हमारी माँ अल्लाह बख्शो मग़फ़िरत फरमाए 2 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई। उस वक्त हमें नाश्ता बचपन जब तक जुबान अपना आराम उन्हें एक रुकू पढ़ करके ना सुना दी, ये तरबियत थी माँ और अल्लाह का शुक्र है हम भी जो जुल्म हमारे साथ हुआ था वही हम अपने बेटों के साथ कर रहे हैं। एक सिलसिला चला हमारे यहाँ नाश्ता बच्चों को नहीं दिया जाता जब तक वो अपने शब्द न सुना। फजर की नमाज के बाद फजर के वक्त पहले उठ जाना, फजर की नमाज पढ़ना, नमाज के बाद थोड़ी देर जिक्र करना अल्लाह का, फिर अपना सबक याद आके सुना देना, फिर नाश्ता तैयार करेगा। ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल तब से हमारे बचपन से लेकर के आज तक हमारे यहाँ माहौल और इसका असर भी हमने देखा है। हमारी आदत ऐसी बन गई जिस दिन तिलावत करूँ ऐसा लगता है जैसे कि सारा दिन हमारा खराब हुआ गया। अब बगैर कुरान करीम की तिलावत के चैन नहीं आता। कितने ऐसे घर इस सरजमीन पृथ्वी में ऐसे होंगे कि हम तो घरों में अल्लाह का कुरान होंगे। कई हफ्ता 10 दिन के बाद भी रमजान आएगा, देखना रमजान आएगा सवाल खुले, रमजान आएगा मस्जिद में भी कुरान और इस बात में साल गुजर जाते हैं। मैं कहता हूँ मत रखो मस्जिदों में कुरान अगर पढ़ने का शौक नहीं है। सिर्फ कुरान मस्जिद में रखने से सवाब नहीं मिलता जब तक आप उसकी तिलावत नहीं करेंगे। सारा साल गुजर जाते हैं अल्लाह का कुरान खोलने की नौबत नहीं आती। ऊपर उसके जो पूरे जो कपड़ा चढ़ा हुआ है उसके ऊपर धूल चढ़ी जा रही है, जो कवर चढ़ा हुआ है, जो स्नान चढ़ा हुआ है उस पर धूल चढ़ गई। अपने कपड़ों को हवा में 2 मरतबा साफ किया, बेहतरीन प्रेस किया। अल्लाह के कुरान के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर धूल जमी जा रही है और फिर मुसलमान अल्लाह की बरकत ढूंढता है, अल्लाह की रहमत ढूंढता है। अरे बरकत आए तो रहे कहाँ, रहमत आए तो रहे कहाँ? मेरे नबी ने फरमाया था तबर्रुकुल कुरान इन्नहु कलामुल्लाह। लोगों अल्लाह का कुरान बरकत वाला है, इसे पढ़ बरकत